निश्चय के विकसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि भी सर्वोपरि, जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निष्भु आशरण्य, वही अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतरहित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविदित साक्षी बनकर, जो परे से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक पालों का इन सब के कारण का संहार कर देता, संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार अंधकार तब छा जाता है, एक गहन गंभीर पार उसके पार चमकते, जो विभू वे ले मुझको आज संहार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिसके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके, जो करते नाना रूप धरे लीला, अनेक नृत्य विचार है दुर्गम, जिनका चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे विचार, जो साधु स्वभावी सब सुहृद वे मणिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध छोड़, जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते, आलोक वृत्त का अखंड वे ही है मेरे अवलंबन, जिसका होता है जन्म नहीं केवल भ्रम से होता प्रति, जो वर्ण और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अति, रचनी होती सब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इंद्रियों का वह यथा समय, उस परमेश्वर, उस पर ब्रह्म, उस अनुशक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्म माँ, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार, परमात्मा जो सबका साक्षी स्व आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पत्नी ही जाते वाणी मन चितहार, बन सतगुणी सुनी वृत्ति माँ से पाते, जिसको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन, जो शांत घोर जड रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार, उस सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार, सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्र ज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार, इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रिया अनुभव का जो कारण, जो व्यक्त असक्ति छाया में, हे सदाभास है तुझे नमन, सबके कारण निष्कारण भी है विकृत रित, सबके कारण तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण, सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्चर्य, जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल अभिव्यक्ति चाहता मन, जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल, मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मालोचन करके ना रहे, जो विधि निषेध के बंधन में, जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन, सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्येक वचन, बन अंतर्यामी हे भगवान, हे अप्रच्छन है तुझे नमन, जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को, जो सदा रमे लोगों में, धन में, मित्रों में, अपने में, पुत्रों में, घर में, जो निर्गुण, जिसका हृदय बीज जन अनासक्त करने चिंतन, हे ज्ञान रूप, हे परमेश्वर, हे भगवान मेरा तुझे नमन, जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित फल भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देय अमर ले, वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर, जिनके अनन्य जन धर्म अर्त्या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिसकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के, जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहे, जो गा कर उनको निसीवासर, जो अविनाशी, जो सर्वव्यापक, सबका स्वामी, सबके ऊपर अव्यक्त, किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सुदृश्य, जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान मैं आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार, उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोग सकल चर और अचर होते, जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर, जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी, जो रवि से किरण निकल फिर लौट उन्हीं में जाती है,
गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो, जिसमें हो जाता है पुनरावृतन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मृत्यु, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, कर्म पुरुष या गुण या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह न जीवित रहने की, जो तमसा वृत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रखकर इच्छा इतनी बंधन, जिसका सुदृढ़ न काल से भी टूटे। आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा टूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्ष आरती का नमस्कार। जिन निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रति मैं नित नित सविनय हो सकता सहा नहीं, जिसकी त्रिगुणात्मा शक्ति का वेग प्रबल हो जाता तथा प्रतिधर इंद्रियां विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे। शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे, अनभिज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत। यह निराकार वपुभेद रहित की सूती गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्रीहरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट वे देख उसे इस बात दुखी हुआ। उसका ये आश्रित सुनकर मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत पर आ पहुँचे था गजराज, जहाँ निज कर्म चक्र उठाए थे। तब जगनीवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राज से था पकड़े हुए सरोवर में। गजराज देखकर श्रीहरि को आसीन गरुड़ पे अंबर में खरचक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्ववंद प्रभु नमस्कार यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर अविलंब गरुड़ से, फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सब गणहरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलो श्री गजेंद्र भगवान की जय।